हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 27 जनवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा। साथियों, हिंदी भाषा से जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा समाज विज्ञान या सोशल साइंस और आपके सीटेट का प्रथम शिफ्ट का संपूर्ण पेपर इस चैनल पर हम सभी वीडियो बना के चढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं ये हिंदी के क्वेश्चनों से। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। साथियों, इसमें आपको एक गद्यांश पूछा जाता है, जो आपको ये आपके सामने है गद्यांश, और एक पद्यांश पूछा जाता है। ये गद्यांश आपके सामने है, जिसमें 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। आप गद्यांश पढ़िए और नीचे 91 से लेकर 99 तक के आंसर देने होंगे। ये आपके सामने मैंने गद्यांश लगा दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नीचे अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 91 और आपको आंसर देने होंगे। 91 में पूछा है सुसंस्कृत शब्द से सु है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी सु के बारे में पूछा गया है। सु क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 91 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी सु एक उपसर्ग है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, उपसर्ग कहते हैं जो आगे की तरफ लगता है, और प्रत्यय कहते हैं जिसे पीछे की तरफ लगता है, जिससे दोनों का अर्थ होता है कि जिससे लगने पर अर्थपूर्ण हो जाए। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है अंतर्मन शब्द का समानार्थी नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी इसमें समानार्थी नहीं पूछा है, यानी अंतर्मन का यानी 3 समानार्थी हैं, एक समानार्थी नहीं है, वही आपको बताना है। 92 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। यह आपका समानार्थी नहीं है, यानी अंतर्मन यानी अंतरात्मा, यह आपका समानार्थी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है संघर्ष शब्द का संधि विच्छेद है। संघर्ष शब्द का संधि विच्छेद पूछा है। 93 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। संघर्ष का हो जाएगा सम प्लस घर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है आधुनिक मानस शास्त्र का जनक निम्नलिखित में से कौन है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 94 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 94 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सिगमंड फ्रायड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है वैश्विक स्ट्रिक्ट नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी टहलना। अगला क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है मनुष्य एक सामाजिक और सुसंस्कृत प्राणी है का आशय है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी आदिम प्राकृतिक प्रेरणाओं का प्रभाव उस पर नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन सही नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 97 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सुपर ईगो नियमों का उल्लंघन करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है ईगो का कार्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। ईगो का क्या कार्य है? साथियों, ईगो का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी ईद और सुपर ईगो में समन्वय। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99
99 में पूछा है सुपर ईगो का नियामक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको बताना है। 99 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 99 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों ये गद्यांश फिर से रिपीट हो गया है। अब नीचे आपको पद्यांश आएगा जिसमें आपको 100 से लेकर 105 तक के आंसर देने होंगे। ये आपके सामने, ये आपको 100 से लेकर 105 तक के आंसर देने होंगे। ये आपके सामने ये पद्यांश होगा, ये पद्यांश दे रखा है, निर्देश दे रखे हैं। पद्यांश को पढ़कर सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। ये आपके सामने मैं पद्यांश लगा देता हूँ, आप पद्यांश पढ़ लीजिए पूरा। ये पूरा पद्यांश दे रखा है। और साथ ही आपने पद्यांश पढ़ लिया हो तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन 100वें में दे रखा है, धीरे धीरे घर बन रहा था, वाक्य में धीरे धीरे है। नीचे 4 ऑप्शन देखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है, यानी धीरे धीरे क्या है। साथ ही 100 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। 101 में पूछा है अंत पूर्व शब्द में कौन सी संधि है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 101 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 101 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी इसमें विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। 102 में पूछा है चिड़ियों को बुलाने के लिए कवि क्या करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 102 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी धान की वालियों वाली झालर यानी झटकाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। 103 में पूछा है सुनापन दूर करने के लिए कवि कौन सा उपाय करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 103 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 103 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी आईना लगाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। 104 में पूछा है धीरे धीरे घर बन रहा था का आशय कवि के किससे है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 104 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अकेलेपन में छुटकारा पाने से है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। 105 में पूछा है कविता में चिड़िया प्रतीक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 105 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 105 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी भरे पूरे जीवन की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। साथियों ये आपको पद्यांश फिर से रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं हम। 106वां क्वेश्चन ये रहा। इसमें पूछा है प्रांतीय खेल प्रतियोगिता में ट्रॉफी जीतने पर शिक्षक ने विद्यालय क्रिकेट टीम के कप्तान को बधाई देते हुए मुहावरे का प्रयोग अपने वाक्य में किया। मेरे बच्चों, तुमने इस महान विजय से विद्यालय की शोभा में 4 चांद लगा दिए हैं। इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए शिक्षक भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत का पालन कर रहा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 106 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी प्रासंगिकता का सिद्धांत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। 107 में पूछा है शिक्षक हिंदी
शिक्षण के उद्देश्य को इंगित करते हुए किसी एक दिन लिखता है। विद्यार्थियों को हिंदी में बोले गए वाक्य के प्रति समझ बनाने के योग्य बनाना। ये उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 107 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 107 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अर्थ, यानी संबंधी उद्देश्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। 108 में पूछा है, किस विधि के द्वारा एक विद्यार्थी को दूसरी भाषा सीखने में सरलता से अधिगम कराया जा सकता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 108 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 108 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी चयनित विधि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। 109 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन के सिद्धांत द्वारा भाषण का प्रतिनिधित्व नहीं समझा जाना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के 109 का सही आंसर आपको बताना है। 109 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 109 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को भाषा ध्वनि यंत्रों की मदद से सिखाई जानी चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। 110 में पूछा है, वास्तव में एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, परंतु कालिदास ने शकुंतला की रचना की। भाषा शिक्षण में भी समान रूप से यही गुण उसके शिक्षण के संबंध में होना चाहिए, जो उपरोक्त कथन से स्पष्ट है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, इसमें कहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा है? 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। 110 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 110 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी रचना करने का कौशल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। 111 में पूछा है, यदि एक भाषा शिक्षक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण में होने वाली समस्याओं का पता लगाना चाहता है और इस पर निदान उपलब्ध कराना चाहता है, तो निम्नलिखित में से उसके इस कार्य के लिए क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी क्रियात्मक अनुसंधान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। 112 में पूछा है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाले वाक्य बनाना सिखाती है, जैसे क्या तुम इसे पसंद करते हो। इसके बाद प्रश्नवाचक शब्दों को का वाक्य के बीच में प्रयोग करके वाक्य बनाना सिखाती है। इस प्रकार के शिक्षण में कौन सा सिद्धांत प्रयोग किया जा सकता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 112 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 112 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ग्रेडेड पैटर्न का सिद्धांत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। 113 का में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति का कौशल या उत्पादकता के कौशल में सम्मिलित है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 113 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी लिखना और बोलना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। 114 में पूछा है, हिंदी शिक्षण के संबंध में नीचे दिए गए तालिका ए और तालिका बी दिए गए विवरण के साथ मेल बैठाइए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 114 में आपको ये मेल चिन्ह करना है। इसका आपका ए का चौथे से, बी का तीसरे से। ए का चौथे से यानी शिक्षण पद्धतियां ये आपका ए का चौथे से हो जाएगा। यानी शिक्षण पद्धतियां हो जाएंगी आपकी अधिगम को सुमन उद्दीप्त या प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक द्वारा उपयुक्त तरीके या उपकरण।
आपका बी हो जाएगा, यानी शिक्षण की तकनीकी। शिक्षण की तकनीकी हो जाएगा तीसरे से, यानी ऑप्शन नंबर सी से, यानी विद्यार्थियों के संलग्न रखने के लिए निर्देशात्मक गतिविधियां संचालित करने का विशिष्ट तरीका। और सी हो जाएगा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि हो जाएगा आपका सेकंड से, यानी बी से, व्यवस्थित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं पर आधारित भाषा बढ़ाने के तरीके। और डी हो जाएगा शिक्षण उपागम, यानी प्रमोच्च। प्रमोच्च हो जाएगा, ये ऑप्शन पहले से हो जाएगा, यानी इसमें कहा जाएगा भाषा शिक्षण और अधिगम की प्रकृति के अनुसार अध्यापन के पूर्वानुमानों का समूह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। एक 115 में पूछा गया है, निम्नलिखित को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन ए दे रखा है, अ दे रखा है, प्रारंभिक स्तर पर पढ़ना एवं लिखना कौशल आलोचनात्मक चिंतन के विकास में सहायक है। कथन बी कहता है, आलोचनात्मक चिंतन पढ़ने एवं लिखने का एक उप कौशल है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 115 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें अ सही नहीं है परंतु ब सही है। इसमें आपका अ गलत है और इसमें ब सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है। एक 116 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अ कहता है, किसी भाषा के सफलतापूर्वक सीखने के अनुभव के लिए विद्यार्थियों को उस भाषा के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। कथन ब कहता है, पर्याप्त अवसर मिलने का जो सुझाव दिया गया है उसके संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए 1 वर्ष की अवधि में एक पाठ्य पुस्तक पर्याप्त नहीं है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 116 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 116 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अ और ब दोनों सत्य हैं। ब अ की सही व्याख्या करता है, यानी आपका अ भी सत्य है और ब भी सत्य है। आपका जो ब है ये आपकी अ की सही व्याख्या करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 है। 117 में पूछा है, वर्तनी सीखने के लिए निम्नलिखित यानी निम्नांकित में कौन सी एक विधि नहीं है? वर्तनी सीखने के लिए क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी प्रत्यक्ष विधि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। 118 में पूछा है, आकृति विज्ञान यानी मार्फोलॉजी में शामिल है। खालिस्तान दे रखा है, खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 118 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 118 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी शब्दों की संरचना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। 119 में पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा भाषा अध्यापन की प्रत्यक्ष विधि को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 119 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 119 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थी सही उच्चारण कौशल एवं स्वर विज्ञान का ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। 120 में पूछा है, भाषा अध्यापन के डॉक्टर वेस्ट के नवीन तरीके के बारे में क्या सही नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 120 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी एक समृद्ध शब्द संपदा और मुहावरों और विशेष भाषा प्रयोगों पर नियंत्रण बहुत ही सराहनीय है। साथियों, सामान्य हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर के सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।